गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल आपको पढ़ाया था प्रीपोजिशन के बारे में, समझाया था और आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, उसका आंसर भी अच्छे। ये आपको अब अगले सिंपल कुछ प्रीपोजिशन हैं, जैसे बिलो, अंडर, बीनीथ, अंडर बीनीथ। ये तीन हैं और इनका यूज हम कैसे करेंगे। तब आप यूज पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में, तो मैंने बता दिया कि प्रे, प्रपोजिशन, पोजीशन पे प्रे और पोस्ट। ये तो आप प्रीपोजिशन समझ गए। अब उनका यूज समझना है कि जो सिंपल प्रीपोजिशन है उनका यूज कैसे होता है। बिलो, बिलो किसका है? बिलो आपका ऑन का क्या है? ये अपोजिट है, नीचे। कोई भी चीज है, बिलो का मतलब होता है नीचे। बिलो का मतलब नीचे। अब नीचे किसी वस्तु, ये वस्तु घिरी हो या न घिरी हो, कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, ठीक, तो उसको हम विलो कहेंगे। उसका मतलब विलो होगा। अब यह यहाँ से घिरी हो या न घिरी हो, खुला हो, तब भी हम इसको विलो कहेंगे। और अंडर क्या है? अंडर के लिए हमें दो बेस चाहिए और उसके नीचे कोई चीज, उसके नीचे कोई चीज हो। और इसका बीनीथ का भी मतलब यही होता है, इसीलिए यहाँ पे सेम लिख दिया है। थोड़ा डिफरेंस होता है, उसका बताऊंगा कि बीनीथ और अंडर में अंतर क्या होता है, लेकिन ये सेम है। ये कोई किसी के नीचे, जैसे कि टेबल के नीचे, मेज के नीचे। अब मेज के नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? घिरा होना चाहिए। अगर घिरा है दो जगह से, उसके नीचे है, तब तो हम अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, अंडर कुछ भी आप लगा सकते हैं। मेज के नीचे, पेड़ के नीचे, किसी के भी नीचे आप अंडर। और बीनीथ का मतलब भी यही होता है। अब आते हैं अंडर बीनीथ क्या होता है। अंडर बीनीथ का मतलब होता है कि ये लेयर, एक परत होती है, लेयर। लेयर मीन्स परत। जैसे कि कोई चीज लिया हमने, ये आईसी लिया अपना, अब आईसी को यहाँ पे रख दिया, तो ये हमारा क्या बना? लेयर बना। क्या बना? ये लेयर। अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप दूसरी चीज समझ सकते हैं। ये मैंने पहना जैकेट, इसके नीचे हमारे कोई और भी चीज है, शर्ट है, तो अब क्या हो गया? ये क्या है? ऊपर का, ये ऊपर का क्या है? लेयर होगा ना, ये हमारा लेयर कराएगा। तो ये हमारा बीनीथ, जो किसी के नीचे दबा हुआ। जैसे कि बीनीथ हमारे स्किन कितनी होती है, परत कितनी होती हैं? तीन परत होती हैं, जिसमें से अगर पहली परत की लेयर के नीचे जो भी लेयर होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूज करेंगे वहाँ पे बीनीथ का यूज करेंगे। जैसे कि हम कोट के अंदर शर्ट पहने हैं, तो इसके अगर हम अनुभाग बनाएं तो प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे वहाँ पे? अंदर के लिए, अंदर के, तो अंदर नहीं कर देंगे कि हमारे कोट के अंदर, तो अंदर कर दे, वहाँ पे बीनीथ करेंगे। वहाँ पे ये एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। केवल आपको ये समझना है कि बिलो नीचे, कोई भी चीज हो बिलो, वो घिरी हो या ना घिरी हो। बिलो का मतलब नीचे, और अंडर का मतलब होता है जब कोई चीज घिरी हो और नीचे हो। नीचे दोनों में है, नीचे यहाँ भी है, नीचे यहाँ भी है, नीचे से नीचे यहाँ है, नीचे से नीचे यहाँ है। तो आपको ये नीचे से नीचे कहिए। अब एग्जाम्पल के द्वारा आपको सब समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल दे, इसको इरेज कर दे, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं।
छोटे में एग्जाम्पल लीजिए। Drink is spinning. ये विनीत की स्पेलिंग क्या लिखे हैं यहाँ पे? ये सर BENEATH। एक पेज नाम होगा ना मस्त मस्त झोपड़ी वाला झोपड़ी वाला पसरा या जो या है पता है अभी शुरू का इसमें डीजे वाला नहीं डीजे दूसरे वाला ऐसे बनी डीजे में मस्ती वाले निकला गया या मुझे कुछ पता एक और फिर बताओ क्या कोई एग्जाम्पल है आप? यस सर जो चीज़ अभी तक हमने आपको जो समझाई है बताई है उन्हीं को इनमें फिल करना है। ओके अभी ये कह रहे हैं कि ये नोट कर लिए हैं ये भी अभी नहीं एग्जाम्पल नोट कर लो। they are on the page हैं सब जी वीडियो रुका दिया करो ना राहने चला रे बड़ा के देख लेंगे इनकम रुकत तो नहीं रुक जा रुक जा तो दंड दंड खींचे रुक भाई जब नोट करने लगा तो रुक जी का कहा बेटा सर ये नहीं तो वीडियो देखा बनते हैं हाँ वो जाका खरीद वाला चाहिए ना वो जाका वाला कहीं किया लाग कर सिया वाला नहीं कर रहा
5 एग्जाम्पल्स आपके समझ में याद आना चाहिए। सी पीछे रियल फेस He is wearing a shirt that his coat. पहला है they are the poverty line। अर्थ है एग्जाम्पल they are the poverty line। We are sitting the fan। We are sitting here the roof। You can see his real face hidden his behavior। He is wearing a shirt his coat। अब ये जो आपके हैं इनमें से 3 इनको तो इसको तो मैंने सेम कह दिया है, ठीक है। तो चाहे बीनीथ भर दे चाहे अंडर भर दे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेम लिखा है। अगर मैंने अभी कोई बारीकी इसके बारे में नहीं बताई है तो इसको आप बीनीथ अंडर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ये बिलो और ये तीनों को इनको भरना है आपको। तो फर्स्ट है दे आर द पॉवर्टी लाइन। नोट कर लिया? यस सर। अभी नोट कर रहे हैं। सजाते फास्ट मूवर बनू भाई। हो गए। अब देखिए ये आपके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यस सर हो गया प्रीपोजिशन को भरना। इनसे खूबसूरती हर चीज़ बदल जाती है, टेंस का अर्थ बदल जाता है। अभी तो ये सिंपल है, अभी इसके बाद जो फ्रेज के रूप में आएंगे कुछ डबल आएंगे, जैसे इन, अप टू, इनटू, बिटवीन, अमंग, एमंगेस्ट। इनमें डिफरेंसेस क्या है एक एक करके मैं सब आपको समझाऊंगा कि ये है क्या। अब इसमें देखिए ये समझ में आ गया ना कि बिलो का मतलब क्या है। यस सर। नीचे होना चाहिए चाहे घिरा हो या ना गिराओ। घिरा हो। और अंडर या बीनीथ का मतलब होता है कि घिरा होना चाहिए पर नीचे वो भी होनी चाहिए चीज। और अंडर बीनीथ का मतलब नीचे से नीचे अर्थात दो के बीच में, दो के बीच में अर्थात एक के ऊपर कोई चीज हो उसके जो नीचे होगा वो आपको अंडर बीनीथ का यूज करना। अब ये दे आर डॉट डॉट, तो बताइए कौन सा इसमें देख बहादुर क्या भरूंगा इसमें? कौन? अंडर बीनीथ अंडर बीनीथ होगा इसमें। पॉवर्टी लाइन, लाइन गरीबी रेखा के नीचे, नीचे। यस सर। गरीबी रेखा के नीचे। नीचे पॉवर्टी लाइन बिलो। यस क्या होगा? सर, बिलो सही बताए। मैंने कहा था ना कि घेरा नहीं होगा, यस सर। हो या ना हो। अब पॉवर्टी लाइन का कोई तो घेरा नहीं, क्राइटेरिया तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? बिलो। बिलो। दूसरा है बी आर सीटिंग डॉट डॉट द फैन, फैन के नीचे। बिलो। तो क्या होगा? बेलो बेलो अरे फैन क्या एयर में टंगा होगा क्या? फैन एरेक्ट इन एयर। अंडर अरे फैन एरेक्ट इन एयर होगा ना, हैं? यस सर। एरेक्ट इन एयर होगा। एरेक्ट इन एयर का मतलब समझ रहे क्या होता है? हवा में टंग जाना यस सर। या लटक जाना। तो एरेक्ट इन एयर तो पंखा नहीं लगेगा, नो सर। घिरा होगा ना, यस सर। दो दिशा चीजों से घिरा होगा। Yes, sir. आइए पंखा टंगा है, Yes, sir. दीवार नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा? नहीं लगेगा। तो अंडर नीचे है, यस नीचे कह रहा हो कि सिटिंग बैठा है पंखा के नीचे। तो पंखा के नीचे बैठा है तो अंडर बीनीथ कुछ भी लिख दे, यस सर।
अंडर या beneath? यस सर कि बिलो होगा? हम बिलो पहना है, दीवार तो है नहीं, दो नहीं गिरा ना पंखा? नहीं गिरा। कल समझाया था, यस सर। वही तो किसके लिए समझाया था? कल किस बारे में समझाया था कि अगर पंखा हो तो कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी? अबव अगर ऊपर बता रहा है तो मैंने कहा था ना, यस सर आन का अपोजिट, चलो आन ऊपर, कल आन का यूज बताया था, तो ऊपर उसका अपोजिट, ये सब अपोजिट है चल रहे हैं Yes. भाई। ऊपर जो चीज है उसके नीचे, तो Yes. आन था तो नीचे बिलो, तो ये भी आपका क्या होगा? अंडर नहीं होगा, Yes, क्या sir. होगा? माउंट बिलो कायरा होगा, तो बिलो। क्योंकि वो पेड़ फाइन। अब ये पेड़ है, ये पेड़ की छाया है ना, यस सर। इसके भाई कोई घिरा नहीं है, नहीं गिरा। यस सर। पेड़ है, पेड़ की छाया के नीचे, जैसे अम्ब्रेला, यस सर। तो अम्ब्रेला के नीचे नीचे गिरा, तो क्या होगा? बिलो के अंडर अंडर गिरा, घिरा है क्या? बिलो होगा सर। बिलो होगा हाँ भी तो। ऊपर टांगे। और अगर हम कह दे कि हमारे सर के ऊपर छाता है तो तो फिर कौन सी पूजी? ऑन ऑन होगा सर। यस सर, ऊपर, ठीक। और छत के ऊपर है छत के ऊपर, तो अंदर हूँ, ऑन। और छत के नीचे है बिलो दे दो। बिलो। अब आगे, वी आर सिटिंग हेयर, जरूर। अब इसमें सोचो कि वी आर इसमें सिटिंग वी आर सिटिंग हेयर, द, यू आर सिटिंग द फैन अब छत जो होगा यस सर। तो क्या इसमें करेंगे? बोलो, आप अपने हिसाब से बताओ, यस सर समझ में जो आ रहा हो, क्योंकि यहाँ समझना है, सीखना है। मैं पढ़ाता नहीं हूँ, सिखाता हूँ, केवल सीखना है यहाँ यूज। अरे भाई छत पड़ेगी तो जैसे पहले का मैंने कहा था कि रेक्टिनेयर नहीं होगा, यस सर बिलो तो क्या बिना पिलर के किसी उसके छत पड़ जाएगी? अंडर, तो घिरा होगा ना, यस सर। अंडर, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई? अंडर या beneath, जो भी करना चाहो कर दो। फिर यू कैन सी रियल फेस हिडन हिज बिहेवियर। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यू कैन सी यस सर। हिज रियल फेस हिडन। इसका मतलब अर्थ समझ रहे हो क्या होगा? नहीं समझ रहे? शीशे होगा, अरे भाई वो चेहरे की बात कर रहा, फेस रियल, अपना वास्तविक चेहरा छिपा है। सी कैन देख, तुम देख सकते हो, हिज बिहेवियर, बिहेवियर माने व्यवहार से। जैसे कि अगर मेरे आज जो देखा हो पोस्ट, मेरा पोस्ट नहीं था, वो रहा स्टोरी में देखा हो, तो उसमें यही चीज़ मैंने दिया था कि जैसा बिहेव करोगे तो वैसा रिटर्न होगा। अरे तो ये किसमें आ रहा है? छिपा है ना, यस सर। फेस, रियल फेस उसका छिपा है। छिपा है। कहाँ पे छिपा है? बिहेवियर, हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार में। तो मैंने अभी क्या बताया था? तो सर जी बिहेवियर, अंडर, बीनीथ, यस अंडर भी था दो दोनों के बीच। बीच में छिपी है नमरा, तो यस सर। इसी एक के नीचे और एक के ऊपर। तो वो बात हमारे छिपी है। यस सर। कहीं पे भी हमारा रियल फेस छिपा हुआ, तो छिपा होगा तो कोई ढकने वाली चीज होगी ना। Yes. अगर हम कहें कि पानी कवर्ड, वाटर कवर्ड कर दे भैया, तो वाटर कवर्ड मतलब पानी को ढकने को अगर कहूँगा तो वहाँ कुछ छिपने की चीज तो रखेंगे, कुछ Yes. ऊपर रखेंगे ना, यस सर। तो फिर लेयर ना हो गई, परत ना हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर, Under, बीनीथ, अंडर बीनीथ, बीनीथ। और फिर ही इज बियरिंग अ शर्ट,
हिज कोट को अंडर beneath इसमें क्या होगा? अंडर 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 beneath ये क्लियर हुआ? यस यस सर ठीक। अब ये आपको दीजिए, कल मैंने 3 बताई थी और आज आपको 3 बताया, 6 हुए। और ये अभी आवाज नहीं करते तो पेज भर के देखा वाला काम कर लेते स्टाइल से मैं यहीं पे मुंह दे थे उस बचत रहता है मैं यहीं पे उनका इधर था क्या वाला एक बात राउंड में चारों अराउंड में चारों पहले ये जैसे पहले हेडिंग किनारे की खरीदी बिल्कुल चीज से नहीं, ठीक है। यस सर अब राउंड अराउंड अराउंड किनारे की 3 है। यस अब इनका यूज आप सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक। Yes. अभी इसके पहले देखिए आपको ऑन, अबव, ओवर बता चुका हूँ, यस सर और अभी अभी आपको क्या बताया? क्या बताया अभी? बेलो अंडर beneath विलो, अंडर अंडर अंडर, Beneath, बीनीथ, under, अंडर भी 3 हो गए, क्योंकि हमने अंडर और बीनीथ को सेम कर दिया। सेम कर दिया यहाँ भी 3 है, राउंड अराउंड अलाइन, और वहाँ पे क्या था? सबका मतलब था नीचे, यस सर वहाँ सबका मतलब था नीचे। नीचे। और पहला वाला जो बताया था उसमें सबका मतलब था पर या ऊपर। ऊपर यहाँ तीनों का मतलब है किनारे किनारे। अब कौन से किनारे किनारे के लिए हम कौन से प्रीपोजिशन यूज करेंगे? तो इसको भी फिगर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। गाना समझा अगर एक गोला है, सही है भाई समझ गाना तो सुनना तो कहा था वो गाना की बात है अब मैं बता तो यही नहीं होता तो छाती गाना ये मतलब अच्छा चला फिगर नहीं बनता है मुझसे, चित्र नहीं बनता, पर समान जाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई गाय है, अब यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, ठीक। यहाँ पे आपके पेड़ पौधे लगे हैं, ये कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि यहाँ पे, और इसको ये मान लीजिए कि आपका क्या है, ये बोला पार्क, मैदान पार्क है ना। अब यस आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप किसकी तैयारी में किसी के होंगे कि हम कोई तैयारी करें या कुछ बने। उसको बनने के लिए जो आप यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से ये जो आप बनने के लिए मान लीजिए कि आप IAS बनना चाहते हैं, IAS। अब IAS चलेंगे तो रन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे यस सर अब वो रन कैसा होगा? अर्थात जब रन होगा तो उसमें मोशन होगा कि नहीं होगा? मोशन माने गति, गति यस यहाँ पे मोशन या गति होगा। अब यहाँ से ये चल रहा है, मान लीजिए कि एक यहाँ किनारे से या रोड से कहीं से चल रहा है, तो यहाँ पे अगर वो चल रहा है तो इसका मतलब हमें क्या लगाना चाहिए? राउंड का यूज करना चाहिए। यस अब जैसे यहाँ पे कोई है, इसके चारों तरफ दौड़ रहा पार्क, तो क्या होगा? वो राउंड सीधा सीधा आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में, यस सर पृथ्वी का चक्कर वाला। यस
पढ़ा ना? तो टीचर को भी बहुत सही तरीके से प्रीपोजिशन समझानी चाहिए। अब पृथ्वी है, वो भी चक्कर लगाती है, पृथ्वी भी चक्कर लगाती है, और वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। घूमती है। टू टाइप का उसमें होता है ना, उसमें मोशन टू टाइप का होता है, दो तरह का। तो वो दो तरह का कौन सा मोशन है बताओ? आपको पढ़ाते होंगे ना, जो आपको एसएससी पढ़ाते हैं, तो एसएससी कह रहा हूँ, सुशला जी पढ़ाते होंगे, या जिसको सोशल स्टडी कहते हैं, पढ़ाते होंगे, तो वो तो आपको पढ़ाते होंगे ना कि कैसे पृथ्वी मूव करती है और कैसे क्या करता है, इन्हें बताते हैं। अरे भाई, पृथ्वी आपकी क्या होती है कि राउंड करती है, यस सर, घूमती है ना, यस सर, और एक को राउंड कहते हैं, एक को रेवोल्यूशन कहते हैं, परिभ्रमण। तो राउंड होने से क्या होता है, परिभ्रमण होने से क्या बनता है, ये नहीं पढ़ाता टीचर। अरे राउंड करने से दिन रात कैसे बनता है, और दिन रात और साल कैसे बनता है, परिभ्रमण से। इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में बोलो। रेवोल्यूशन, परिभ्रमण दो टाइप का है। तो यहाँ पे हम राउंड और अराउंड दोनों का यूज पृथ्वी के साथ कर सकते हैं, लेकिन 99% आपका राउंड सही होगा और 90% आपका अराउंड सही, राउंड सही होगा। अब देखिए, तो यहाँ पे, यहाँ से कोई चला कहीं चल रहा है, ठीक है ना, तो वो आपका मोशन हो रहा है, गति हो रहा है, कहीं से चल रहा है, बगल में जहाँ पेड़ लगाओ, कुछ लगाओ, कहीं पे चल रहा है, पेड़ों किनारे किनारे चल रहा है, कहीं चल रहा है, तो हम राउंड का। अब अराउंड का इसका मतलब किनारे किनारे, वो पेड़ के किनारे किनारे चल रहा है, या रोड कहीं पे पार्क में, तो वो आपका राउंड हुआ। अब अराउंड का मतलब क्या होता है, यहाँ भी गति होती है, यहाँ अराउंड जो होता है वो मोशनलेस होता है। क्या होता है, मोशन लेस होता है। यहाँ पे कोई गति, इसमें तो मोशन होगा, इसमें मोशन या गति, और ये मोशन लेस होगा, मोशन लेस होगा, गतिहीन होगा। अब गतिहीन का, जैसे कि यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, अब ये राउंड पे लगी हुई है चारों तरफ, यहाँ भी लगे हैं। अब यहाँ पे हम चाहे स्टे हो जाए, बैठ जाए, जब हमारी कोई गति न हो, बैठे हैं, यस सर, कुछ है, तो वहाँ पे हम अराउंड, अराउंड का उपयोग करेंगे। अब बचा अलार्म, और तीनों का मतलब किनारे किनारे। अब जैसे किनारे किनारे पेड़ के किनारे किनारे लोग बैठ जाते हैं, यस सर, रोड के किनारे किनारे लोग बैठ जाते हैं, तो बैठने पर भी ये अराउंड हो जाएगा। और फिर अलार्म क्या होता है, अब अलार्म का मतलब होता है कि चाहे किनारे बैठ, कोई सीधी लाइन स्ट्रेट रोड पे कोई चल रहा हो या बैठा, यहाँ तो केवल बैठने की बात हो रही है, यस सर, यहाँ मोशनलेस है, यहाँ मोशनलेस है, मोशनलेस। और इसमें क्या होता है, इसमें दोनों होता है, मोशन भी और मोशन लेस, दोनों का यूज इसमें होता है। चाहो पर क्या होना चाहिए, कि स्ट्रेट, यहाँ से वो चले सीधी लाइन, और चाहे वो सीधी लाइन पे बैठा,
किसी सीधी रोड के किनारे जा बैठो तो वहाँ पे एलान का प्रयोग करिए। अगर ये भाषा मेरी समझ में आ गई होगी तो फिर एग्जाम्पल आप सही कर लेंगे। तो नोट करो। यस सर। इससे कोई मतलब नहीं, इसको तो इरेज कर दो, यस सर हो गया। एग्जाम्पल लिखो। 31 चलो मिनट उसके 72 सेकंड। ओ बाबा लगा कदे यार मुझे पहचान के लिए बहुत सी चीजें आपके मान लीजिए। अब लिखिए पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। We are walking. We और are walking. वर्किंग We are walking the garden. द The garden. गार्डन The garden. Second number. There are trees. There are trees. देयर आर Trees. ट्रीज The garden. द Garden. लास्ट डे Third number. There are trees. There are trees. देयर Are trees. ट्रीज The road. द रोड Phone number. I was running. I वाच was running. रनिंग Dot dot the road. द रोड Fifth number. The earth moves. The earth moves. Dot dot फोन में दिखाते हैं। मला नाही the समजत sun. म्हणजे सहाव का Sixth number. The earth moves. Dot dot the sun. दोनों एक तरह के हैं हाँ दोनों। The earth moves. Dot dot the sun. The earth moves. Dot dot the सन sun. तो इसमें क्या
इससे क्या मतलब Round या है? round? मैंने अभी आपको क्या समझाया? आपको ये मान लीजिए कि एसएसटी वाला आपको नहीं पढ़ाता है तो हम ही समझा दिए हैं। उसमें मैंने क्या समझाया 99% भाई कि वो राउंड एक चुटकुला सुन लो पहले, Yes. बाद में एक एसएसटी के टीचर था, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अब वो क्या कह रहा था, लड़कों को लिखाया उन्होंने थ्योरी में कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। अब जैसे कि विद्यालय में वहाँ की ऐसी कुछ व्यवस्था थी कि चेक पहले, फिर चेक के बाद में रीचेक, फिर मोहर सील, ये सिस्टम था। अब वो नज़र पड़ गई प्रिंसिपल की उस सेंटेंस पे, क्योंकि देखिए अच्छाइयाँ जल्दी नहीं दिखती हैं और बुराइयाँ बहुत जल्दी दिख जाती है किसी की भी, ठीक है ना। गंदी चीज़ जल्दी दिख जाएगी, अच्छी चीज़ पड़ी रहेगी नहीं दिखेगी। तो अब प्रिंसिपल साहब ने बुलाया एसएसटी सर को जो पढ़ाते थे कि आप बताइए कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो एसएसटी के सर ने कहा कि सर घूमती तो पृथ्वी है, लेकिन मेरा पारितोषिक जो है अर्थात मेरी सैलरी उतनी नहीं मिल रही है कि मैं पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घुमा सकूं। इसलिए यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है, केवल आपको ये समझना है, केवल आपको ये समझना है कि राउंड कहाँ आता है, जहाँ मोशन, और राउंड कहाँ आएगा जहाँ मोशन लेस हो, और एमांग कहाँ आएगा जहाँ दोनों हो, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन पे, एक सीधी लाइन पे हो। और ये मोशन अराउंड ये आपका पार्क में भी हो सकता है, रोड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये रोड में, पार्क में, ये गति वाले काम कहीं हो सकते हैं भाई, जैसे कि पार्क में है। और एक बार समझ लो, फिर इनको फील करना अच्छे से, गलती नहीं करना, क्योंकि संतोष सर की स्टूडेंट हो। तो आपको ये देखना है कि अब ये पार्क है, पार्क के अगर चारों ओर आप घूम रहे हैं तो वो पार्क के पेड़ तो नहीं घूम रहे हैं, क्यों भी घूम रहे हैं? वो नहीं, वो तो स्थिर है, वो स्थिर है, लेकिन आप वहाँ चारों तरफ घूम रहे हैं, आप में गति हो रही है, मोशन हो रहा है, रनिंग कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे राउंड का प्रयोग करें। जैसे कि एचआईसी का है, एचआईसी फील्ड गए होंगे, वहाँ पे ट्रैक बना है 400 मीटर का, तो वहाँ पे लड़के क्या करते हैं, राउंड की राउंड राउंड करते हैं, चक्कर लगाते हैं उसके, ठीक है ना। तो जहाँ पे गोलाई पे कुछ भी चीज लगी हो, स्थिर हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो स्थिर है वो राउंड है। जो गति नहीं कर रहा, पेड़ पौधे तो नहीं कर रहे, तो क्या होगा, राउंड होगा, वहाँ मोशन लेस है। और कहीं आप बैठ गए, अब किसी पार्क में किनारे बैठे, किसी पार्क में आप किनारे बैठे हैं, कोई मतलब नहीं, स्टेज ठहरी हुई है, मोशनलेस है, तो अराउंड किनारे किनारे बैठे, या हम उनके स्थिर पौधों के किनारे किनारे चल रहे भी हों, तब भी वहाँ पे अराउंड हो, क्योंकि वो स्थिर है वहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ दोनों चीजें हों, लेकिन सीधी लाइन, बस इतना याद रखना, कॉन्सेप्ट ये है। अब इसमें बताइए कि क्या बढ़ेंगे, वी आर वॉकिंग राउंड की अराउंड, राउंड है, ठीक है, मान गए, सही है। फिर देयर आर टीथ गार्डन, अब राउंड अराउंड कैसे आपने मुझे बताया कि यहाँ दोनों सेंटेंस एक है ना, ट्रीज स्थिर है। वेरी गुड, अभी मैंने यही तो समझाया आपको, यही अभी अभी समझाया कि पेड़ स्थिर है, तो यहाँ पे कह रहा कि देयर आर ट्रीज अराउंड द
गार्डन कि गार्डन के किनारे किनारे लगे हुए हैं। यस सर। ठीक, और यहाँ पे क्या है, वॉकिंग, गति हो रही है, यस मोशन हो रहा है, तो राउंड अराउंड। इसके बाद क्या है, देयर आर ट्रीज द रोड, अराउंड 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 देयर, और सोचो अराउंड होगा कि राउंड होगा, रोड अलांग राउंड है इसमें तो दोनों होते हैं। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे? इधर देखना है। यस सर पढ़ा है। यहाँ देखिए, देयर आर ट्रीज द रोड, यहाँ गार्डन पे भी है Yes. और यहाँ रोड में है। रोड में यही तो अगर लिख दिया है तो जो यहाँ लिखा होगा वही यहाँ भी तो होगा। यस सर वही अराउंड तो वही क्या है? वही Around. क्या है? अराउंड अराउंड, अराउंड है कि राउंड है? अराउंड अराउंड। ठीक ठीक। आई वॉज रनिंग द रोड। द रोड अलार्म अराउंड क्यों है अराउंड? क्योंकि रोड संग अराउंड क्यों नहीं है? अराउंड क्यों नहीं? सीधी रोड क्योंकि स्ट्रेट, वेरी गुड। स्टे फिर इसके बाद द अर्थ मूव, द सन द सन, राउंड यहाँ राउंड यहाँ कर दिया क्या? राउंड 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 कर दिया, ठीक है। और द अर्थ मूव वही चीज है, यस सर। द सन। यहाँ अराउंड अराउंड राइट यस सर। समझ में आ गया है ना? Yes. यस सर 6 अगर समझ गए, 6 अगर समझ गए हैं तो द बेस्ट, यस सर। बहुत अच्छा कैचिंग पावर। और देखो वही काम करो भाई, जिसमें कुछ इस तरह की, देखिए ठंड पड़ रही है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं ठंड पे, तो मेहनत का फल तो मिलना चाहिए, और मिलता ही है। रिजल्ट हमारे हाथ नहीं होता, रिजल्ट किसी दूसरे के हाथ होता है। न मेरे हाथ रिजल्ट है, न आपके हाथ रिजल्ट है। जैसे आप मेहनत कर रहे हैं वैसे मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ। यस सर। रिजल्ट देने वाला कोई अलग है, ठीक है। और जैसा हम करेंगे, वो आपको हमेशा मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ, इसका कंप्यूटर का, यस इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट आउटपुट। आउट तो इनपुट जैसा हमारा इनपुट होगा वैसी हमारी प्रक्रिया प्रोसेसिंग होगी, यस सर। और वैसा हमारा रिजल्ट होगा, रिजल्ट हमारा वैसा रिजल्ट रिजल्ट आउटपुट होगा, करेक्ट। और ठीक है, अब अगला 6 हो गए, 6 के आगे और जो बच्चे हैं उनके बारे में सारे प्रीपोजिशन आपको कंप्लीट करना है। और फिर मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, वो 300 के लगभग होगी, तो 300 याद नहीं करना, 300 की लिस्ट होगी, और वो फिक्स होती है, उनको फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। फिक्स का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पे है ना, कहीं में कुछ लगता है, कहीं में कुछ लगता है, कहीं से में कुछ लगता है, कहीं से में कुछ लगता है। यस तो ये सब चीज़ें, और ये तीनों में आपके काम आएगा, तीनों में काम आएगा, राइटिंग में भी और इनमें सब में। ठीक, बेस्ट, थैंक यू, आला। एक